हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी चीजें मैं बताता हूँ, जो भी टॉपिक मैं करवाता हूँ, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों, जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी और मजा भी आएगा। क्योंकि जब मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको हम जितना समझेंगे, इसको जितना समय देंगे, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये हमको उतना ही आसान लगेगा। तो आसान लगने के लिए मेहनत करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हर टॉपिक पे आप कम से कम एक टॉपिक के एक कंसेप्ट पे आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करिए, तो आपको टॉपिक आसान लगने लगेगा। जैसे कि मैंने एलसीएम कराया, एचसीएफ कराया, तो उसके बाद आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल हुआ, फ्रैक्शन हुआ। तो इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस करिए। बेसिक ये सब कंसेप्ट हैं, बेसिक चीजें हैं। तो फिर बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। गणित में सवालों को हल करने के लिए पहले हम उसको सरल बनाते हैं। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन बड़ा है या समझ में नहीं आ रहा है या लेंथी है, तो उसको कई स्टेप्स में करके छोटा किया जाता है, सरल किया जाता है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली कंसेप्ट जो है, सबसे मेन कंसेप्ट मैथ का, जिसको हम फंडामेंटल कह सकते हैं, एकदम बेसिक चीजें अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए, वो होता है नियम जो है बोर्ड मास का। बोर्ड मास, बोर्ड मास। इस नियम के बिना, इस नियम को समझे बिना आप अर्थमेटिक के सवाल को सही से हल नहीं कर पाएंगे। आपका उत्तर 90% गलत आएगा। क्योंकि क्या उसका सही क्रम है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग एन अर्थमेटिक प्रॉब्लम और सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, इसको हम यहां से सीखेंगे। बी बोर्ड मास जो रूल है, बोर्ड मास का सिद्धांत है, उससे हम सीखेंगे क्या हमको पहले करना है। क्योंकि कई प्रश्न आते हैं जिसमें एक ही प्रश्न में, जैसे एक प्रश्न ये है हमारा, इसमें देखिए भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, प्लस भी हम लगा देते हैं। अब इसमें हम किस क्रम में इसको हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, जब तक हमको इस सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, आगे पीछे करेंगे। सबसे पहले जो जैसे इस नियम के मुताबिक अगर हम देखे जाए ऑपरेशन में, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमको नहीं पता रहेगा तो हम सबसे पहले प्लस कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जा 32, इसको ऐसे कर देंगे, 16 डिवाइड बाय 32, 4 8 जा 34, उसके बाद -3 + 6, उसके बाद 16 1/2 -3 + 6। लेकिन ये बेटा गलत हो गया, ये क्वेश्चन हमारा जो है ये गलत हो गया। क्योंकि हमारी जानकारी के कमी के बीच में इस क्वेश्चन को हमने अभी सही से किया नहीं है। तो अगर जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तो उसको हम कर नहीं पाएंगे। तो इसको सीखने के लिए आपको पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से देखना होगा। और अगर हमारा आज का टॉपिक और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और बिना पूरा वीडियो देखे आप जाएंगे तो आप समस्या होगी, आप बीच में अटक जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो बच्चों, बोर्डमास रूल का जो पहला जो इसका घटक है वो है आपका विनिकुलम बार। इसको कहते हैं विनिकुलम बार। ये इससे डिनोट किया जाता है, ऊपर जो बार लगता है उससे होता है बार, इसको कहते हैं विनिकुलम बार। इसके बाद आपका आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मॉलर, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। छोटा, मझला और बड़ा, तीन भाई हैं। पहले हम छोटे वाले को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ऐसे है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटा वाला है। फिर इसका जो आंसर आएगा फिर इसको इसमें सॉल्व करेंगे, तो फिर बड़ा वाला सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार इस सीक्वेंस में ये सॉल्व होता है। सबसे पहले छोटा, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद हमारा ये आता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई से है, या कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करने के बाद ये होगा। इसके बाद यहां पर आपका डिवाइड, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारा एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से हम अर्थमेटिक को सॉल्व करेंगे। जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, पहले वेनिकुलम बार होता है, ऊपर जो बार लगता है, ये बार कहता है कि सबसे पहले आप मुझको हल करिए, बाकी बाकी सब भाड़ में जाएं, पहले आप किसको हल करेंगे, बार को। इग्नोर करिए सबको, पहले आप बार को सॉल्व करिए। बार के नीचे जो भी ऑपरेशन दिए गए, जैसे बार में ऐसे दे दिया गया 6 + 8 और इधर लिखा है 14 × 3 माइनस, तो पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। अगर आप बोर्ड मास में अगर इसको नहीं ध्यान में रखेंगे तो बोर्ड मास में सबसे पहले कहता है डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आप ये कर देंगे, नहीं, पहले बार वाला सॉल्व होगा। बार के बाद पहले बार, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका हमें खास ध्यान रखना है बच्चों कि इस सीक्वेंस को हमको एकदम रट लेना है, जैसे रट्टू तोता होता है ना, उसके जुबान में पूरा याद हो जाना चाहिए कि वी बोर्ड मास विनिकुलम बार ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, उसी सीक्वेंस में उसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। इसके बेस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें 6 चीजें हैं, 7 हैं। वी से विनिकुलम बार, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। उसके बाद ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपका वी बोर्ड मास है। इसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक रूल है, उसको मैं आपको बताता हूं कहां कहां गलतियां होती हैं सिंप्लीफिकेशन में, कहां कहां हमको ध्यान रखना है कि हमसे गलतियां ना हो। तो इसी बेसिस पे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑपरेशंस हैं। देखिए किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन में दो चीज होती है, एक नंबर्स होते हैं और दूसरा होते हैं ऑपरेशंस। नंबर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। नंबर मतलब ये हमारे नंबर्स हैं 16, 8, 4, 3, और ये प्लस डिवाइड मल्टीप्ली, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स मतलब इन्हीं के द्वारा हम इसको हल करेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, उसको हमको कैसे हल करना है। ये कौन बता रहा है, प्लस बता रहा है कि 16 और 8 को हमको क्या करना है, प्लस करना है। ये ऑपरेटर है, ये बता रहा है। यहाँ ये डिवीजन है, ये बता रहा है कि 8 और 4 में क्या संबंध है, डिवीजन का, भाग का संबंध है, उसको भाग करना है। यहाँ माइनस का संबंध है, तो ये ऑपरेटर है। अब हम एक रूल आप याद रखिए, क्या था हमारा रूल, मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर वर्निकुलम बार नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ब्रैकेट भी नहीं है, तो ये 3 चीजें हमारी कब आएंगी, जब ब्रैकेट होगा और बार होगा। उसके अलावा ये हमको याद रखना है DMAS, जिसको हिंदी में कहते हैं भागु जोग। देखिए भा गु जो घ, भा से भाग, गु से गुड़ा, जो से जोड़, घा से घटा। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं हिंदी के लिए, भा गु जो घ, भा से भाग, गु से गुड़ा, जो से जोड़ और घा से घटाना। ठीक है, तो ये हमारा, इसके अलावा बार और ब्रैकेट के अलावा ये 4 मेन चीजें हैं। तो इसमें पहले हमारे पास क्या है, भाग है, तो पहले हम भाग करेंगे। इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम 16 प्लस, इसको भाग कर दीजिए, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे की जगह क्या आ गया, 2, सिर्फ इसकी जगह। इसके अगल बगल को सेम, अगल बगल वाले को सेम हमको वैसे लिख देना है। तो 16 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 की जगह 2 माइनस 3। अब हमको क्या करना है, डिवाइड के बाद है मल्टीप्लीकेशन। क्या यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद एडिशन, ऐड कर दीजिए आप, 16 में 2 प्लस करेंगे 18 माइनस 3। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन ही बचा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो कंसेप्ट है, जो रूल है, उसको ध्यान में रख के करेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा।
ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कई ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट भी हमारा यहाँ पर। तो पहले हम सबसे पहले हमने क्या सीखा है, बार। बार नहीं है कहीं पे, तो बार के बाद हमारा ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट कौन सा है बताइए, बड़ा वाला है, मझला वाला है, छोटा वाला है, लार्ज मीडियम स्मॉल, स्मॉल वाला ब्रैकेट है। एक ही ब्रैकेट है तो हमको वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके पहले की चीजें सब वैसे लिख लेंगे, 36 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 प्लस 5 क्या होता है 8 होता है, 8 हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन कर देते हैं ना, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है हमको। 36 में 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसकी जगह 6 आ गया, बाकी ये पूरा ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड के बाद क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो 6 3 जा, मल्टीप्लाई भी हमको लाइन से मिल गया, 18 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8। अब स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 8। बस अब प्लस कर दीजिए, पहले प्लस ही तो है, 18 प्लस 4 22 माइनस 8, तो ये हमारा आंसर आ गया 14। ठीक है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करिए। आपको हमें स्टार्टिंग में बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, छोटे से करिए, धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपके दिमाग में क्या है, क्लियरनेस आती जाएगी कि हमको कब कहां पर क्या किस ऑपरेटर का सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है ना। लेकिन आप इकट्ठा बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे तो घबरा जाएंगे। अगर डायरेक्ट बेटा हमको बोला जाए कि आपको पहली चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे करनी है तो घबराहट होगी, 99% लोग फेल हो जाएंगे। 1% जिनके साथ कुछ किस्मत भी होगी, कुछ बहुत दृढ़ निश्चयी होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस होंगे, वो सफल हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव है, इसलिए हमको छोटे 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 पहाड़ों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम लास्ट में जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को सिद्ध कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो हमको छोटे छोटे प्रश्नों को करना पड़ेगा, उसके बाद हम बड़े प्रश्नों पर जाएंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, क्लियरनेस होगी, कोई समस्या नहीं होगी, उसको हम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें बेटा, और बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको प्लीज आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो में बच्चों एसएससी के बेसिक कंसेप्ट, नवोदय के बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जो नवोदय का सिलेबस है मैं उसको एक दो दिन में पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगा, नवोदय का सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी टॉपिक हो गए हैं, उसके अलावा जो नहीं हुए हैं, जो बचे हैं, सब मैं उसको कवर कराऊंगा। आपको जो भी समस्या हो आप मुझको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, जो सजेशंस होती है सजेशन को बता सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल में एक चीज और ध्यान देना है, इसको हमको हमेशा सॉल्व जो करना है लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही बार डिवाइड आए, एक ही बार मल्टीप्लाई आए, एक ही बार प्लस आए, एक ही बार माइनस आए। दो बार भी तो आ सकता है डिवाइड, तीन बार भी आ सकता है, प्लस भी दो बार तीन बार आ सकता है। तो वहां क्या करेंगे सर हम, तो बेटा वहां पर आपको यही रूल याद रखना है कि हमेशा अपने लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए 16 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर दो बार डिवीजन है, तो पहले हम इधर वाले को करेंगे, लेफ्ट से आ रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, इधर से आएंगे, जो पहले पड़ेगा पहले वही सॉल्व होगा। तो 16 प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस है ये डिवाइड है, ऐसा कुछ नहीं, लेफ्ट चलिए आप करते जाइए सेम। तो ये हो गया, आप प्लस कर दीजिए, 16 प्लस 2 18 माइनस 1 17, हमारा आंसर आ गया। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमको करना है मल्टी, अगर रिपीटेड ऑपरेटर है तो कई बार एक से दो बार मल्टीप्लाई आ जाए, तीन बार आ जाए, ठीक है, मल्टीपल। और ब्रैकेट का भी ध्यान देना है, अगर मल्टीपल ब्रैकेट आ गया तब क्या करना है, मल्टीपल ब्रैकेट आ गया तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें देखिए दो तीनों ब्रैकेट आ गए हैं, यहाँ छोटा ब्रैकेट है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है। तो हम पहले सॉल्व कैसे करेंगे, 84 को ऐसे लिखेंगे, ये भाई साहब अभी दूर है, इनसे कोई मतलब नहीं, पहले कह रहे हैं आप अपने घर का मामला सॉल्व कर लीजिए,
तीनों भाई आपस में अपना अपना सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे पास आइएगा, मैं अपना आराम से शांति से बैठा हूं, मुझको डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, आप आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 18 प्लस मीडियम ब्रैकेट भी नहीं छुएंगे अभी हम, 2 स्मॉल ब्रैकेट छुएंगे भैया। स्मॉल ब्रैकेट में निशान कोई भी हमसे नहीं मतलब, बस ब्रैकेट से मतलब, ब्रैकेट में प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई डिवाइड हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। पर पहले कौन सा ब्रैकेट करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट, तब मीडियम ब्रैकेट, तब लार्ज ब्रैकेट। तो 2 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है उससे होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1। अब ये भाई साहब खत्म हो गए, इनका नामो निशान खत्म, बचे कौन? इस मीडियम वाला। ये क्वेश्चन मतलब ये पूरा हिस्सा हमारा जो है वो खत्म हो गया, यहां पर कुछ नहीं बचा। यहां का आंसर क्या है? सिर्फ 1। 84 माइनस 6 18 प्लस, अब इसमें आ जाइए आप, तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया, क्या बचा? 4। अब ये पूरा ये भी खत्म हो गए, माइनस 6 18 4 22। अब क्या होगा? माइनस और मल्टीप्लाई है, तो माइनस और मल्टीप्लाई में क्या होता है? बोर्ड मास में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा बच्चों 132। अब 84 में से 132 माइनस करेंगे हम, तो आएगा हमारा -48, -48। ये आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन छोटे से बड़ा बनता है और बड़े से छोटा बनता है, ठीक है ना? तो बड़े से हमको छोटा बनाना है सिंप्लीफिकेशन में। तो क्वेश्चन, और छोटे से बड़ा कब बनता है? छोटे से बड़ा बच्चों जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब छोटी छोटी चीजें होंगी, उसको आपको प्रूव करने के लिए बहुत बड़े बड़े आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो अभी आप 10th 11th 12th की बात है। अभी सिंप्लीफिकेशन देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन शुरू हुआ था, आके उसका आंसर 2 डिजिट पे रुक गया। तो इसको आपको ध्यान देना है, और जो भी बेसिक कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन के मैंने आपको समझा दिए हैं, जो भी रूल था, जो भी उसमें आपको गलतियां हो सकती थी, ब्रैकेट की गलतियां हो सकती थी, रिपीटेड ऑपरेटर्स आने पे हमको लेफ्ट टू राइट चलना है, ये ध्यान देना है। और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करें कि माइनस करें, ऐसा नहीं होना है, आपको पहले क्या करना है? प्लस ही करना है, उसके बाद माइनस करना है। तो ये सब चीजें ध्यान देनी है। और बच्चों अगर इसमें कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सीधा मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैं आगे इसके बेसिक पे जो भी क्वेश्चन होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन जो लगता होगा कि हम बच्चों को समझने में इसको समस्या होगी, मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मेहनत करिए, पढ़ते